हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के ब्रह्मचर्य सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे और देन फिर हम अपना सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare, Hare Rama Rama, 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bo. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jam Vishnupad Paramhans Parivrajacharya Shor Krishna Kripamurti Shri Srimad Abhay Charanarvind Bhakti Swami Shil Prabhupada Maharaj. Jai. ISKCON की बेटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज Jai. Jai. प्रविजयम कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। Jai. अनंत कोटि वैष्णव भक्त Vrinda वृंद ki jai. रामाचार्य हरिदास Shri ठाकुर Das Thakur ki jai. प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Chaitanya Prabhu नित्यानंद Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi श्रीवास गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर जय। नवदीप धाम की जय। शिवद्वारा जय। धाम की जय। जय। अयोध्या धाम की जय। जय। धाम की जय। जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गोरंग की जय जयकार हो।
हरे कृष्ण। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्ण। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है ब्रह्मचर्य सेशंस के अंदर। और अभी तक हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। यस, मेरा वॉइस क्लियर है ना आप सभी को? तो अभी तक हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। पहला सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जीवन का असली धन क्या है, रियल वेल्थ। उसमें हमने बताया था कि कैसे जो है वीर्य बनता है ना, सीमेन, और क्या उसका साइकिल होता है, कैसे बनता है, और उसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है। अलग अलग उदाहरण से हमने समझा था। और ब्रह्मचर्य का है ना, एक मिनट है। तो मैं ये बता एक आवाज आ रहा है सब? Yes, sir. हरे कृष्णा। क्या क्या सुन पाए अभी तक? पहले हो रहा सेशन था। डिस्कस करी थी रियल वेल्थ। कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम। आज हरे कृष्ण। लिखिए चैट में सी। ओके। दूसरे सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था रियल डेफिनेशन क्या है ब्रह्मचर्य का, है ना। और उसमें उन्होंने, प्रभु जी ने डिस्कस किया होगा, ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। डिस्कस किया था 8 पक्ष।
नो 15 मिनट्स बस डेफिनेशन बताया। ओ 15 मिनट्स ही डेफिनेशन बताया था। नो ओके ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो मैंने पिछली बार एक श्लोक बताया था आपको, उसी श्लोक पे हम दोबारा करेंगे, उसको आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक मिनट ना, मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ सो दैट सिग्नल विल बी प्रॉपर। आप मेरे को कुछ सेकंड्स दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अभी जो है हमने वाईफाई कनेक्ट कर दिया है। आई होप कि अब सिग्नल का इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पिछली बार हमने एक श्लोक पढ़ा था जो इसके ऊपर था कि कैसे ये जो है इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। तो वो श्लोक क्या है? आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रेयश्च यशस् तथा पुण्यंश षट प्रियम प्रियात वंशा वर्धते ब्रह्मचर्य। तो पिछली बार हमने एक श्लोक डिस्कस किया था, ये वाला है ना, आयुष तेजो बलम वीर्यम। ये श्लोक में है, आपको भेज भी देता हूं। तो ये शास्त्रों के अंदर ये श्लोक दिया गया है, ठीक है। आपको सुनाई दिया ये श्लोक जो मैंने बताया है ना? तो मैं ये पोस्ट भी कर दिया मैंने। आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा शीश शीश तथा पुण्य अंशा सत्प्रिय वंशा वर्धते ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं ब्रह्मचर्य पालन करने के। आयुष तेजो बलम वीर्यम, आयु का मतलब है लॉन्गेटिविटी, उम्र बढ़ जाता है ना। बलम, बलम मतलब स्ट्रेंथ, तेजो मतलब ग्लोरी, तेज, वीर्यम मतलब विगर, विगर मतलब बल, नॉलेज, है ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धिमत्ता से, नॉलेज। फिर बताया गया है शीश, शीश मतलब क्या है? सुंदरता, है ना। यशस् तथा, यश मतलब क्या है? फेमस, व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है। पुण्य अंश, उसका जो है पुण्य, और सत प्रियात वांशा मतलब डिवोशन टू द, भगवान के प्रति, आध्यात्मिक रास्ते के प्रति उसका ऑटोमेटिकली आकर्षण बढ़ता है। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे, इसी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है तो कैसे समझ सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है क्या? ठीक है ना। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी से शुरू करता हूं मैं, सुनना चाहते हैं? हाँ, स्टोरी सुनने में सबको बड़ा आनंद लगता है, अच्छा लगता है। जैसी फिलॉसफी की बात आती है सबको यू नो अनकंफर्टेबल होता है। एनीवे, तो एक बार आपने सुना होगा, सॉक्रेट्स के बारे में सुना है? सॉक्रेट्स, तो ये जो है दार्शनिक थे, यूनान के, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, उनका नाम था सुकरात।
तो सुकरात से एक बार पूछा, सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि एक पुरुष के लिए स्त्री संग करना कितना उचित है, कितनी बार स्त्री संग करना चाहिए। सुकरात से पूछा एक पुरुष के लिए, है ना, कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है। सब सुन रहे हैं ना, आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सुकरात ने पता है क्या बोला? सुकरात ने बोला जीवन में बस एक बार। सुकरात ने बोला जीवन में बस एक बार। फिर उसने पूछा उस व्यक्ति ने कि यदि कोई इतने से तृप्त ना हो तो, अगर संतुष्ट ना हो तो उन्होंने बोला वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार। और फिर उसने पूछा इतने से भी कोई संतुष्ट ना हो तो सुकरात ने बोला महीने में एक बार, है ना। और फिर उन्होंने पूछा इससे भी कोई संतुष्ट ना हो तो उन्होंने बोला महीने में 2 बार, लेकिन मृत्यु जल्दी आएगी। बोले महीने में 2 बार लेकिन मृत्यु जल्दी आएगी। आप समझ गए। और बोले इतने में भी इच्छा बनी रहे तो, अगर इतने में भी संतुष्ट ना हो तो, है ना। तो उन्होंने पता क्या बोला? सुकरात ने बोला घर पे कफन ला के रख लीजिए, घर के अंदर कफन ला के रख लीजिए, दवाइयां ला के रख लीजिए, है ना। और फिर क्या है कि आप ये कार्य करें ताकि बीमारियां आए आपके जीवन में, अनेक प्रकार की बीमारियां आए और जल्दी मौत आ जाए। समझ में आया ना मैंने जो बताया आपको? इसका मतलब क्या है? जिसने भी प्रयास किया है क्या, वीर्य क्षय का सुख लेने का, जिसने भी प्रयास किया है वीर्य क्षय से जो सुख प्राप्त करने का प्रयास किया है, उसको जो है अंत में मृत्यु का सामना करना पड़ता है जल्दी। ठीक है ना, आप समझ गए। तो अब जो है अब हम चर्चा करेंगे इसके लाभ के। तो सबसे पहले बताया गया आयुष। क्या बताया गया है? आयुष तेजो। तो हम देखते हैं कि हम सबको भगवान ने एक कुछ सांस प्रदान किया है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स। हमारा जो आयु है उसके अंदर वो आयु फिक्स है। फिक्स कैसे है? नंबर ऑफ ब्रेथ्स फिक्स है, कितनी सांस हमको लेनी है ये फिक्स कर दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति को फिक्स किया गया है कि ये 100 सांस लेगा, तो पूरे जीवन भर 100 सांस ही ले पाएगा, डेट्स ऑल। अब क्या होगा? यदि मान लीजिए अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो मैंने बताया था वीर्य, प्राण और मन, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यदि आप वीर्य पे नियंत्रण प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, है ना, तो क्या होगा? आपका प्राण और मन पे कंट्रोल होगा। या दूसरे शब्दों में मैं क्लियर बताऊं कि जब भी हम काम प्रक्रिया में लगते हैं, वीर्य क्षय की प्रक्रिया में लगते हैं, तो हमारी सांस तेज हो जाती है। या आपने नोटिस किया होगा हमारा सांस तेज हो जाता है जब भी कामुक विचार आते हैं या इस तरह का इच्छा होता है करने का, तो हम देखते हैं कि हमारा सांस तेज हो जाता है। सांस तेज होने से क्या होगा? जितनी सांसें आपको लेनी थी स्लोली आप उसको फास्ट लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? यानी पहले एक दिन के अंदर इतनी सांस लेनी थी, अब जल्दी सांस लिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने वो कार्य करने में आप इंगेज हुए। आप समझ पा रहे हैं कहने का मतलब? तो इससे क्या है, आयु क्या होता है? कम होता है। जितनी बार भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं या इस तरह की चीजों में इंगेज होते हैं, हमारी सांस तेज हो जाती है, हम ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो कि फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए,
नंबर ऑफ ब्रेथ फिक्स है, लेकिन ये आप समझ पा रहे हैं कितने देर में हम ले लेंगे ये फिक्स नहीं है। तो अगर आप एक कार्य करते हैं तो क्या होगा, तेजी से सांस लेंगे, तेजी से सांस लेंगे तो क्या होगा, आयु शॉर्ट हो जाएगा। सांस फिक्स है। योगी लोग क्या करते हैं, योगी लोग अपनी ब्रेथ को स्लो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी आयु आयु कैसे बढ़ाते हैं योगी लोग, योगी लोग अपनी ब्रेथ को स्लो कर लेते हैं। उनके पास नंबर ऑफ ब्रेथ फिक्स है, लेकिन एक एक ब्रेथ का ड्यूरेशन वो बढ़ा लेते हैं, इस कारण से उनका आयु लंबा होता है। पर जो व्यक्ति भी अपने क्षणिक इच्छाओं के वशीभूत होकर इसमें लग जाता है वीर्य क्षय में, वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, और जल्दी जल्दी सांस लेगा तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी। ये इसका लॉजिक है, समझ में आया? ठीक है ना। इसके उदाहरण भीष्म पितामह, हनुमान जी, है ना, कई उदाहरण है। ठीक है ना। तो भीष्म पितामह का तो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए पहला बेनिफिट क्या है, आयु बढ़ जाती है व्यक्ति की। आयु बढ़ने का मतलब सांस फिक्स रहती है, लेकिन क्योंकि हमारा वीर्य मन और प्राण पे नियंत्रण आ जाता है, तो क्या होता है कि हम सांस को स्लो स्लो लेते हैं, मतलब सांसों पे नियंत्रण होता है, तेजी से सांस नहीं लेते, कंट्रोल्ड रहती है हमारी ब्रीथिंग। ठीक है ना। दूसरा क्या है, आयुष तेजो। तेजो, तेजो का मतलब क्या है, तेज, चेहरे पे तेज। ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर इस वीर्य को अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो क्या होता है, ये कितने दिन में कन्वर्ट होता है, 30 days 4 months, बताया था ना पिछली बार। 30 days 4 hours में जब हम भोजन करते हैं वो कन्वर्ट होता है सीमेन में, और ये सीमेन जब ब्रेन में जाता है, ये सीमेन अगर इसको निकाला ना जाए तो ये वापस एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, और उससे क्या होता है, ये बनाता है ओज या तेज। क्या बनाता है, ओज या तेज, आप समझ गए, ओज या तेज। और ये ओज और तेज क्या है, चेहरे पे दिखता है। ठीक है ना। ये ओज और तेज किस पे दिखता है, चेहरे पे। जिस प्रकार से कोई भी भाषा, आपने हर लैंग्वेज में वोवल्स देखे ना, कोई भी लैंग्वेज वोवल्स के बिना पूरी नहीं होती, उसमें स्वर होंगे, व्यंजन होंगे हर भाषा में। ठीक है ना। बिना पेपर के आप लिख नहीं पाएंगे ठीक से। उसी प्रकार से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन संभव ही नहीं है बिना ब्रह्मचर्य के, समझ गए आप। तो जो मैंने बताया तेज बनता है, तेज। तो जिस वीर्य को आप सहज के रखते हैं, अगर उसको आप प्रिजर्व करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो सीमेन होता है, जो सप्त धातु है, सातवां, वो क्या करता है, बॉडी में रीअब्सॉर्ब होता है, और हमारे चेहरे पे तेज आ जाता है, कांति, है ना। तो जो जो तेज देख पाते हैं आप, क्या है वो, यस। अगर कोई रनिंग करता है तो क्या वो भी जल्दी जल्दी सांस लेता है, यस यस, उसका आयु कम होगा। इट इज ट्रू, क्योंकि सांसें फिक्स है ना। अगर आप रनिंग करते हैं तो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, आपका आयु कम होता है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हमने एथलीट्स का आयु देखा है, लंबा जीता है, ऐसा नहीं है, आयु फिक्स्ड है। तो फिर योगी लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स करते, बड़े योगी लोग ज्यादा आयु जीते हैं या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर ज्यादा जीते हैं, बताइए। हिमालय पे जो योगी है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनका आयु देखिए आप, क्योंकि ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आपका उत्तर मिला होगा विपिन जी, इसलिए सांस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था तेज। तो जो वीर्य है, जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जब उसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको बहने नहीं देते बाहर, तो वो क्या है, ब्रेन में जाता है ना।
ब्रेन के अंदर पहुंचता है और पूरे चेहरे पे तेज आ जाता है, ओजस में बदल जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ओजस के अंदर। तो इसलिए जो है दूसरा फायदा क्या है कि चेहरे पे तेज आता है ना, क्या तेज, है ना। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत महात्मा लोग जो होते हैं उनके चेहरे पे, साधारण लोग क्या करते हैं, क्रीम लगा के अपने चेहरे को चमकाते हैं, है ना, ताकि मैं थोड़ा आकर्षक लगूं। नहीं, देखा होगा ना, अलग अलग प्रकार की क्रीमें यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मिल्खा सिंह की एज तो कम नहीं हुई प्रभु जी। प्रभु जी अगर हम एक योगी की एज से कंपेयर करेंगे ना, मिल्खा सिंह का एज कुछ भी नहीं है। अगर आप योगियों का उदाहरण ले, मिल्खा सिंह का एज जो है वो एक फिक्स एज है, लेकिन मिल्खा सिंह कौन सा 100 साल से ऊपर जी गया। योगी लोग देखिए, आपने सुना होगा, आप देखिएगा यूट्यूब पे, विश्व के सबसे पुराने आदमी हैं, पुराने क्या मतलब ओल्ड, शिवानंद बाबा, बहुत पुराना, उनका 100 से ऊपर उम्र है। देखिए वो कोई एथलीट है क्या, 100 से ऊपर उनका एज है। आप समझ पा रहे हैं। तो दूसरा फायदा क्या होता है, आपके चेहरे पे तेज आएगा, है ना, आपके चेहरे से रेडियंस निकलेगा, रेडियंस मतलब चमक, और उसको देख के लोग प्रभावित होते हैं। वास्तव में जो तेज आता है ना, इसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे। दूसरा फायदा क्या है, तेज। सेम प्रोसीजर है। मैंने आप शायद नए आए हैं, मैंने पिछले बार बताया था, सीमैन को गर्ल्स में क्या बोलते हैं, रज। तो उनके लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना। जो जो इसको जितना प्रिजर्व रखता है, जो इसको जितना कंजर्व रखता है, उसको वेस्ट नहीं करता, उतना उसके चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, उसका प्रभाव होता है, उसकी वाणी का प्रभाव होता है ना। तो प्रश्न उत्तर हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न उत्तर का समय नहीं है, अभी हमारा कंटेंट का समय चल रहा है। तो मैंने बताया क्या, आयुष तेजो बलम वीर्यम, ठीक है ना, ये श्लोक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया कि क्या होता है, उसके अंदर तेज, तेज बढ़ता है, लस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं लस्टर, लस्टर, तेज। तीसरा बताया गया बलम, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, फिजिकल और मेंटल दोनों, फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपका डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। जो डिसीजन आप लेंगे उसको कर पाएंगे सीरियसली फॉलो, और बॉडी बीमार नहीं पड़ेगा, बॉडीली स्ट्रेंथ रहेगा। भले ही दिखने में हो सकता है आप पतले दिखें, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो जाएंगे, आपकी तोंद निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बीमारियां इतनी जल्दी नहीं पकड़ेंगी, और पकड़ेंगी भी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये बताया आयुष तेजो बलम वीर्यम, बलम मतलब मानसिक और शारीरिक बल। उदाहरण के लिए कई उदाहरण है, आप भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं, आप अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं। एक स्टोरी सुनाऊं आपको अर्जुन के उदाहरण से रिलेटेड। तो एक स्टोरी आती है ना, एक गंधर्व थे, एक गंधर्व थे जिनका नाम था अंगार पर्ण गंधर्व। ये महाभारत के अंदर स्टोरी आती है, आदि पर्व। तो एक गंधर्व मतलब कौन होते हैं, जो देवताओं के अंदर जो गाना गाने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं गंधर्व। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो एक गंधर्व था जिसका नाम था अंगारपर्ण, अंगारपर्ण, ठीक है। तो बताया गया कि अर्जुन अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ में पांचाल देश की ओर जा रहा होता है, पांचाल देश की तरफ जा रहा होता है। तो वहां पर बीच में गंगा तट पर, है ना, एक जगह थी सोमाशयान, है ना, सोमाशयायन एक जगह है, उसका नाम था, ये नाम है इसका, सोमा
सोमाशयायन, वहां पर ये जो गंधर्व होते हैं, गंधर्व राज, गंधर्वों के राजा, उनका नाम था अंगारपर्ण। उनका रास्ता रोक लिया उन्होंने, पांडवों का रास्ता रोक लिया। क्यों? क्योंकि वह गंगा नदी के अंदर अपनी स्त्रियों के साथ क्या कर रहा था? क्रीड़ा कर रहा था, मतलब भोग कर रहा था अपनी स्त्रियों के साथ। उसने पांडवों को बोले मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता, मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो यहां से चले जाओ। तो अर्जुन ने बोला मैं जानता हूं कि तुम गंधर्व हो, बहुत शक्तिशाली हो, ठीक है ना, लेकिन मेरे आगे तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली। अर्जुन ने बोला मेरे सामने तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। इससे गंधर्व बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने अटैक किया, बाण छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अर्जुन ने उसके सारे बाणों को है ना विफल कर दिया, और फिर अग्नि अस्त्र चलाया गंधर्व पर, आग वाला अस्त्र चलाया। ठीक है ना, तो जो उनका रथ था, गंधर्व का रथ था, वो जल के नाश हो गया और वो घायल होकर मुंह के बल गिरा। ठीक है ना, तो जो गंधर्व की पत्नी थी, पत्नी का नाम था क्या? कुंभीनसी। वो बहुत डर गई और युधिष्ठिर महाराज से प्रार्थना करने लगे, अरे अपने भाई को रोको। तो अर्जुन ने फिर उनको जान से मारा नहीं। तो जब उसको होश आया, उस गंधर्व को, आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं स्टोरी सुना रहा हूं? उस गंधर्व को जब होश आया तो उसने बोला कि हे अर्जुन, मैं आपसे परास्त हो चुका हूं, इसलिए मैं अपना नाम को छोड़ रहा हूं। उसका नाम क्या था? अंगारपर्ण। तो अब मैं क्या कहलाऊंगा? मेरा नाम होगा दग्धरथ। एनीवे ये तो दूसरी चीज है, पर अर्जुन ने पूछा। तो यस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने पूछा तुमने हमारे पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हमसे हार कैसे गए? तो गंधर्व ने पता है क्या बोला? गंधर्व ने बोले हे अर्जुन, यदि कोई कामुक, यदि कोई कामासक्त क्षत्रिय मुझसे युद्ध करने के लिए आता है रात में, तो मेरे से बिल्कुल जीवित नहीं बच पाता, मैं उसको मार देता हूं, क्योंकि रात में हमारा बल बढ़ जाता है ना। तो आपने मेरे को ललकारा और मैं अपनी स्त्री के साथ में था, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आप पे अटैक किया और मैं लड़ा आपसे, लेकिन मैं हार गया। तो हारने का कारण पता है क्या बताया? मेन कारण वो बताते हैं, ब्रह्मचर्य परो धर्म सचापि नियत त्वयि यस्मात् तस्मादहम पार्थ रणे अस्मि विजित तव्या। बताते हैं ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए मैं युद्ध में आपसे हार गया। यानी गंधर्व इतना शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन से क्यों हार गया? क्योंकि अर्जुन ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य के बल पे अर्जुन ने इतने महान, इतने खतरनाक, इतने शक्तिशाली गंधर्व को हरा दिया। और ये अर्जुन, आप जानते हैं विचित्र वीर्य को जानते हैं ना, जो उनका पुत्र था सत्यवती का, उनका एक और पुत्र था चित्रांगद। चित्रांगद का वध किसने किया था पता है आपको? गंधर्व ने किया था। उसका नाम क्या था? चित्रांगद। क्यों? क्योंकि गंधर्व बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए उसके अंदर शारीरिक और मानसिक बल था। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से, और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो बहुत स्ट्रांग डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन क्लियर लेते हैं, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है। एक बार जो डिसीजन ले लिया उसको करके ही दिखाते हैं।
पीछे हटने वाले लोग नहीं है। आप समझ गए? तो ये जो है मैंने बताया क्या, स्ट्रेंथ, आयुष, पहला बेनिफिट आयु बढ़ जाती है। तेज, चेहरे का कांति, तेज, क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नेचुरली ग्रो करेगा बिना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पिंपल्स विंपल्स को छिपाने के लिए क्रीम लगाते हैं, पोतते हैं ताकि मैं सुंदर आकर्षक दिखूं, जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ऑटोमेटिकली सुंदर दिखेंगे, ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। फिर बताया मैंने बलम, शारीरिक और मानसिक बलम, बल। फिर बताया गया वीर्यम, बलम वीर्यम। तो वीर्यम का मतलब यहाँ पर क्या है, विगर, इंग्लिश में लिखा है विगर। ठीक है ना। विगर का मतलब होता है ऊर्जा, ताकत या उत्साह। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो क्या होते हैं, उनके चेहरे लटके लटके रखते हैं, दुखी दुखी रहते हैं, वो उत्साह बिल्कुल नहीं होता है ना, उत्साह नहीं होता बिल्कुल, और ऊर्जा बिल्कुल कम होता ही नहीं। कितना भी खा लो, थोड़ा कुछ करेंगे बस थक जाएंगे, बोले प्रभु जी और नहीं कर सकता, थक गया है ना, थक गया मैं, और नहीं कर सकता। उत्साह बिल्कुल नहीं होता, मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्यों होता है, ये इसके कारण होता है ना। उत्साह, ऊर्जा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है बहुत उत्साहित होता है, पॉजिटिव होता है ना। वो उससे बात करके देखिए, वो पॉजिटिव माइंड फ्रेम का व्यक्ति होता है, बहुत ऊर्जा रहता है उसमें, उससे मिलके आपको भी ऊर्जा मिलता है। और जो इसको, इस एनर्जी को वेस्ट करता है वो कैसा होता है, बहुत जल्दी जो है वो ऊर्जा, उसमें ऊर्जा होता ही नहीं, थक जाता है किसी भी कार्य में। थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेगा, उसमें हांफने लग जाएगा। थोड़ा भी कुछ गलत गड़बड़ हो गया उसके साथ, पूरा उत्साह खत्म। समझ गए? तो इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु जी क्या करें, उत्साह ही नहीं आता, शरीर में एनर्जी नहीं रहती। एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, गड़बड़ काम करते हैं। तो कैसे एनर्जी रहेगा? हाँ, समझ पा रहे हैं? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रिजर्व करें। उत्साह चाहिए लाइफ में, उत्साह चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो इसका पालन करना जरूरी है। ठीक है ना। देखते हैं हम हनुमान जी के अंदर कितना उत्साह था, कितना ऊर्जा था। क्यों? क्योंकि हनुमान जी क्या है ना, बेस्ट, बेस्ट अमॉन्ग बेस्ट अमॉन्ग ब्रह्मचारीज। ठीक है ना। फिर बताया गया है क्या, नॉलेज, ज्ञान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो बड़ी आसानी से चीजों को सीख लेता है, ज्ञान प्राप्त करने की वृत्ति उसमें रहती है हमेशा, तीव्रता से, हर चीज को बहुत जल्दी सीखता है ना। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर को, फिलोसफिकल चीजों को बड़ी आसानी से समझ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़ी आसानी से समझ जाता है, दूसरों को समझा देता है। उदाहरण के लिए आपने विवेकानंद जी का उदाहरण सुना है ना, कि वो पुस्तक पढ़ते थे, याद कर लेते थे, समझ जाते थे चीजों को। तो कई बार हमारा प्रश्न रहता है कि मैं चीजों को समझ नहीं पाता, है ना। तो कारण क्या है, माइंड इतना तेज नहीं चलता ही नहीं है। क्या कारण है? ये कारण है ना? फिर बताया गया है ब्यूटी, सुंदरता। ऐसे तो बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होता है ना, वास्तविक ब्रह्मचारी होता है, उसके पसीने से उसके शरीर से बदबू नहीं आएगी कभी। जो वास्तविक ब्रह्मचारी है उसके शरीर से कभी बैड ऑर्डर नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा, उसके शरीर से सुगंध आता है। हम लोगों के लिए तो ये जो है कल्पना सी लगती है, क्योंकि हम तो जानते हैं अपने शरीर में, है ना, शरीर से गंदगी निकलती है ना। तो ये बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है, सुंदरता बढ़ती है, शारीरिक सुंदरता, है ना। आप देखिए, मैंने बताया था, अगर वीर्य लॉस करते हैं तो क्या होता है,
आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं चेहरे पे, ठीक है ना, आपने अनुभव किया होगा। और क्या है, इसके अलावा जो है व्यक्ति के है ना कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, फुंसियां हो जाती हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर उससे सुंदरता भी बढ़ता है, ठीक है। फिर बताया गया है उसका फेम, उसका जो है यश भी फैलता है, सब जगह उसका यश फैलता है। मैं एक उदाहरण बता सकता हूं आपको, एक बार की बात है, मैं अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से बता रहा हूं, आपको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये बात कब की है, जब मेरे सिस्टर हैं, उनका मैरिज था, नहीं मैरिज, हाँ मेरे सिस्टर के मैरिज से पहले की बात है। तो एक बार, मैं जनरली विलेज कम जाता हूँ, कम जाना होता है, तो एक बार मैं विलेज गया था अपने गांव में। तो वहां पर मेरी सिस्टर की एक सहेली आई हुई थी, ठीक है ना, मेरी सिस्टर की एक सहेली आई हुई थी, मतलब फ्रेंड, और उसका ब्रदर, वो हमारे घर पे आए हुए थे। तो हम लोग डिस्कस करते थे, ठीक है ना, हम लोग क्या है, सब लोग मिलके, क्योंकि मैं उस समय जुड़ गया था भक्ति से, तो कुछ ना कुछ हम लोग डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर। तो हम क्या करते थे, आप देखते हैं गांव में तो कल्चर होता है, सब एक ही थाली में खाते हैं, अलग अलग थालियों में नहीं खाते। ये सब एक ही जगह बैठते हैं, एक ही रजाई में या एक ही जगह बैठ के डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या है, एक ही जगह बैठे थे। तो उस समय जो है वो उनकी जो फ्रेंड थी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैं क्वेश्चन पूछते पूछते उनकी तरफ देख नहीं रहा था। इसका कारण था कि एक्चुअली वो बहुत सुंदर थी, तो मुझे लगा मैं इनकी तरफ देखूंगा तो मेरे को थोड़ा अट्रैक्शन होगा, बुरे विचार आएंगे, तो मैं देख नहीं रहा था, इंटेंशनली अवॉइड कर रहा था उनको देखना। तो कई बार उनसे बात किया, पर आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं किया, है ना। जब भी बात करता था अपनी आंखों को नीचे थोड़ा रखता था, आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं करता था, उत्तर देता था उनके क्वेश्चंस का। तो ऐसा करके एक दो दिन किया होगा ऐसा। तो फिर बाद में मेरी सिस्टर ने बोला उनको, मतलब उन्होंने बोला मेरी सिस्टर को, है ना, मैंने कुछ उनसे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला, है ना, बोले ये बहुत ही जो है सभ्य तरीके से, ये बोले बहुत अच्छे से बात करते हैं गर्ल्स से, क्योंकि गर्ल्स या माताजी लोग जानते हैं, कोई अगर उनको कामुक दृष्टि से देखता है तो वो जानते हैं किसकी नजर में काम है। तो मैंने कुछ किया नहीं, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन इस चीज को उन्होंने समझा और बहुत तारीफ किया, मेरा तारीफ किया। किसको? मेरी सिस्टर को। मेरी सिस्टर ने बाद में बताया मुझे। तो इसलिए जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका प्रसिद्धि सब तरफ बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, है ना, भीष्म पितामह, है ना, हनुमान जी, नारद मुनि, अर्जुन, कितने ही उदाहरण है, ठीक है। फिर बताया गया क्या, पुण्य, पुण्य कर्म, पुण्य करने का, नेचुरली अच्छे कार्य करता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ऑटोमेटिकली अच्छे कार्य करेंगे, बुरे कार्य होंगे ही नहीं आपसे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ऑटोमेटिकली पुण्य कार्यों की तरफ आकर्षित होता है। पुण्य कार्य मतलब संसार की दृष्टि में अच्छे कार्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बुरा नहीं करना, शास्त्र के हिसाब से जीवन को चलाना, लेकिन क्या है, जैसे किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, है ना, धार्मिक कार्यों में इसका रुचि बढ़ता है। कई बार ये प्रश्न उठता है ना कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा भक्ति करने में या धार्मिक कार्यों में, इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो चेक कीजिए आपका ब्रह्मचर्य का रक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको फॉलो करने से निश्चित रूप से अट्रैक्शन आएगा आध्यात्मिक कार्यों में, है ना। मतलब किसके प्रति? भगवान के प्रति आकर्षण, आध्यात्मिक क्रियाकलापों के प्रति ऑटोमेटिकली आकर्षण बढ़ता है। तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक और बहुत सुंदर स्टोरी है। स्टोरी से आपको और पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या पावर है ब्रह्मचर्य का। सुनना चाहते हैं?
अच्छा, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये कहानी है किसकी? ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग, ये बहुत फेमस कहानी है। तो ये ऋषि श्रृंग या श्रृंगी ऋषि बोलते थे। वाल्मीकि रामायण में एक पात्र है, वाल्मीकि रामायण में इनका कहानी आता है ना। इन्होंने क्या करवाया था? राजा दशरथ को यज्ञ करवाया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये जो है ऋषि श्रृंग जो है, ये कौन है? विभांडक। विभांडक ऋषि के पुत्र थे, है ना। और तो इनके बारे में स्टोरी आता है, वो मैं आपको सुनाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। हम्म, सुनाई दे रहा है वॉइस? ठीक है। तो ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे कश्यप मुनि, और उनके उनके पुत्र थे विभांडक, महर्षि विभांडक। तो ये बहुत उच्च कोटि के संत थे। बहुत श्रद्धा की नजर से इनको देखा जाता था। इनके तप से देवता भी जो है बहुत क्या थे? भयभीत थे। तो इंद्र को लगा कि भैया इनकी तपस्या तो बड़ी खतरनाक है, मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उनकी तपस्या को भंग करने के लिए क्या, किसको भेजा? उर्वशी जी को भेजा, है ना। जब भी ऐसा होता है कि कोई इंद्र की कुर्सी लेना चाहते हैं, तो इंद्र क्या करते हैं? अप्सराओं को भेज देते हैं, है ना। तो अप्सरा को भेजा, उर्वशी को। और फिर क्या हुआ? विमांडक ऋषि जो है उनसे डिस्ट्रैक्टेड हो गए, और उनसे एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था श्रृंगी, है ना। क्योंकि उसके मस्तक पर एक क्या था? सींग था, श्रृंगी। और उर्वशी चली गई वापिस। उर्वशी का तो काम हो गया। तो ये विभांडक जो ऋषि थे इतने क्रोधित हो गए कि इनको पूरी नारी जाति से ही घृणा हो गई। विभांडक ऋषि को पूरी नारी जाति से घृणा हो गई। इनको लगा है कि नारी जाति ने जो है, ये उर्वशी आई है, मेरा पूरा मेहनत खराब कर दिया। तो ये नारी जाति से नफरत करने लग गए। फिर क्या हुआ कि वो गुस्सा रहने लग गए, क्रोधित होने लग गए, और उनके श्राप से लोग डरते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को पिता का प्रेम भी दिया, माँ का प्रेम भी दिया, गुरु का प्रेम भी दिया, है ना। और उन्होंने अपने आश्रम में किसी भी स्त्री का प्रवेश करना वर्जित कर दिया था। मतलब उनके आश्रम में कोई भी स्त्री नहीं आ सकती। और उनका टारगेट था कि ये जो श्रृंगी है या ऋषि सिंह है, इसको मैं स्त्री के बारे में पता ही ना चले, स्त्री शब्द क्या होता है। तो इन्होंने इस प्रकार से उसका पालन पोषण किया, है ना। ये जो बालक था ऋषि सिंह, ये किसी को नहीं जानता था अपने पिता के अलावा। इसको पता ही नहीं था कि स्त्री क्या होती है, इसको पता ही नहीं था कि काम क्या होता है।
तो ये अपने आश्रम में ही रहता था, ठीक है ना। तो ठीक है ना। फिर क्या हुआ, तो वो जो वहां पर रोमपाद एक राजा थे, रोमपाद अंग देश के राजा थे, उनके देश में सूखा पड़ गया था। तो उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुला के पूछा कि भाई सूखे को कैसे दूर कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक कोई ब्रह्मचारी होना चाहिए, नैष्टिक ब्रह्मचारी, जिसने अपना वीर एक बार भी नहीं भाया हो। यदि वो आपके राज्य में आएगा तब जाके जो है आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी, सूखा खत्म हो जाएगा। तो ऋषि सिंह की ख्याति बहुत फैल चुकी थी, है ना, उनका तेज हर जगह फैल चुका था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे इसको वापस लाया जाए, कैसे इस ऋषि सिंह को लाया जाए, क्योंकि विभांडक मुनि का तो नियम था कोई भी उनके आश्रम में आ नहीं सकता, और कोई आएगा उसको श्राप मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके अंगराज जो थे रोमपाद जी, उनको सलाह मिली कि ऋषि सिंह को लाया जाए तब अकाल खत्म होगा। तो एक बार जो ये विभांडक मुनि थे, ये कहीं बाहर गए हुए थे और उनको पता लग गया अंगराज जी को, रोमपाद जी को। तो उन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर देवदासियां और जो सुंदरियां थी, जो मतलब सुंदर सुंदर महिलाएं थी, देवदासियां, उनको भेजा। किसके पास भेजा, ऋषि सिंह जी के पास भेजा, ठीक है ना। और उन्होंने मुनि पुत्रों को जैसा रूप ले लिया, मतलब स्त्रियों का रूप नहीं लिया था। जो ऋषि पुत्र होते हैं ना, अगर ऋषि के जो पुत्र होते हैं, ऐसा रूप लिया उन्होंने, पुरुषों का जैसा रूप लिया था, है ना। और फिर वो जाते थे, वो ऋषि सिंह एक बार गए, पिता जो थे नहीं, तो उन्होंने ऋषि सिंह को बोला कि आओ हमारे साथ खेलो, ऋषि सिंह हमारे साथ खेलो। और वो खेलते थे उसके साथ में, ऋषि सिंह उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। उनकी वॉइस, उनकी आवाज उनको बड़ी आकर्षित करती थी, क्योंकि थी तो स्त्रियां, तो उनकी जो है आवाज उनको आकर्षित करती थी। और वो बढ़िया बढ़िया, ये जो ऋषि सिंह थे ये हमेशा कंद मूल खाते थे। जनरली कंद मूल फ्रूट्स खाने से वीर्य पे नियंत्रण ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज्यादा रिच खाने से, बहुत ज्यादा हैवी खाने से, है ना, इंद्रियों को बल मिलता है और वीर्य पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना के लाए थे, वो खिलवाया। किसको, ऋषि सिंह को। किसने, मुनि पुत्रों ने, है ना। और ऋषि सिंह ने बेचारे जिंदगी भर कंदमूल खाए, उसको इतना अच्छा पकवान मिला, टेस्ट बड़ा अच्छा लगा उसको, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो मुनि पुत्र को स्पर्श भी करता था, मुनि पुत्र उसका भी स्पर्श करते थे। मुनि पुत्र कौन थे, स्त्रियां ही थी। उसने स्त्रियों के बारे में कभी सुना भी नहीं, लेकिन जब स्पर्श करते थे, है ना, तो उससे धीरे धीरे उनको, उनका जो कहते हैं ना सेंसिटिविटी होता है ना। कभी स्त्री से बात नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, तो इस बार क्या हुआ, स्पर्श किया, धीरे धीरे उसका हैबिट बन गया, ठीक है ना। अब जो है उनका मन था, किनका, ये जो श्रृंगी ऋषि दिखा था, क्योंकि उन्होंने उनका बनाया हुआ भोजन खाया और उनको स्पर्श किया, उनके साथ खेले, तो अब जो है इनका मन अपनी तपस्या में लगता नहीं था। अब जब अपना ध्यान करने बैठते थे, इनका मन वहीं जाता था, इनका मन चंचल हो गया था, है ना। और इतने में जो है वो देखते हैं, फिर विभांडक ऋषि वापस आ जाते हैं, वो सब चले जाते हैं मुनि पुत्र। तो विभांडक ऋषि जो होते हैं वो देखते हैं कि इसका तो मन नहीं लग रहा है, कुछ हुआ है लगता है। तो पिता पूछते हैं क्या हुआ, तो फिर वो जो है बताता है ऐसा ऐसा हुआ। तो वो समझ जाते हैं कि स्त्री आ चुकी है, तो वो जो है और जो है सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं कि कोई स्त्री ना आ पाए। लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है, क्योंकि जो ऋषि सिंह होता है उसका मन पूरा आकर्षित कर चुके होते हैं वो। तो ऋषि सिंह क्या होता है, वो एक दिन भाग जाता है अपने घर से, है ना, वो वापस वहां चले जाता है अंग देश के राजा के पास। और जैसे ही अंग देश के राज्य में प्रवेश करता है, बारिश होना शुरू हो जाता है ना। और इधर विभांडक मुनि देखते हैं, अरे कहाँ चला गया ऋषि सिंह। तो वो देखते हैं, योग बल से पता लगाते हैं कि तो चला गया। और वो क्या है, अंग देश के राजा को दंड देने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो विभांडक ऋषि थे, इनके शाप से बचने के लिए जो रोमपाद थे, अंग देश के राजा, वो राजा दशरथ की जो कन्या होती है शांता, है ना, उसका शादी करवा देते ऋषि सिंह से, है ना। और जब विभांडक ऋषि पहुंचने वाले होते हैं अंग देश में, तो इससे आने से पहले ही जो है अंग देश के जितने नागरिक होते हैं सब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि इस देश के राजा कौन है, महर्षि श्रृंगी। इस देश के राजा कौन है, महर्षि श्रृंगी। तो जब ये सुनते हैं विभांडक मुनि, तो उनका जो है गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये पूरा स्टोरी है। देखिए, इसमें पता लगता है कि जिसने आज तक स्त्रियों को नहीं देखा, उनके बारे में सुना नहीं, उनका स्पर्श नहीं किया, एक बार उसको संपर्क में आने का मौका मिला और उसका मन जो है चंचल हो गया, और फिर जो है वो आकर्षित हो गया, और फिर क्या हुआ, उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तो यही है, मैं आपको बता रहा था, मन की चंचलता बढ़ती है, मूड स्विंग्स बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से व्यक्ति मेंटली वीक हो जाएगा, नर्वस वीकनेस, मतलब नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, बार बार उसके विचार बदलेंगे, वो एक विचार पर फिक्स नहीं रह पाएगा, है ना, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना? तो ये स्टोरी से हमको पता लगता है कि कितने स्ट्रांग ब्रह्मचारी थे जिन्होंने आज तक स्त्री को नहीं देखा, उसका स्पर्श नहीं किया, है ना, और एक बार में कितना सब हो गया। तो इसलिए बताया जाता है क्या कि अगर कोई स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग रहेगा। एक सामान्य व्यक्ति को एक बीमारी से निकलने के लिए महीना लगेगा, पर ब्रह्मचारी को अपनी बीमारी से ठीक होने में एक सप्ताह ही लगेगा, कुछ दिन ही लगेंगे, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, जो भी हमको जो चाहिए वो सब ब्रह्मचर्य पालन करने से होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आपको है ना ये 2 पेपर्स बता रहा हूं, उसको आप पढ़िएगा। ये ब्रह्मचर्य के ऊपर ही है, मैं इसको आप पढ़ के, ये आप लोगों का जो है बेसिकली टास्क है कि अगली क्लास तक इस पेपर को पढ़ के, है ना, इसमें मैंने बताया था पिछली बार भी, ये आर्टिकल है, इसके 2 पार्ट हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंस। तो एक रिसर्च पेपर है, ये किताब है एक्चुअली R.W. बर्नार्ड के द्वारा। इस किताब में बताया गया है, किताब तो बहुत महंगी आती है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में आर्टिकल, इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि सीमेन यानी वीर्य और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत क्लोज लिंक है, यानी जितना आप इसको भाएंगे उतना मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, उतना आपका मेमोरी कमजोर हो जाएगा, आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। यह आर्टिकल है जिसमें साइंटिफिकली बताया गया, इसको पढ़िएगा आप, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और एक किताब है, वो हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी हैं, उन्होंने लिखा है, महाराज हैं, वो किताब जो है इसी के ऊपर है थोड़ा कॉस्टली, लेकिन ये इस पे उन्होंने रिसर्च किया है और काफी कुछ चीज लिखी है, ठीक है ना। इस किताब का नाम है ब्रेन गेन। ब्रेन गेन, ये हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हिज होलीनेस, है ना, इनका नाम है, ये प्रभुपाद डिसाइपल है दानवीर गोस्वामी महाराज। इन्होंने एक रिसर्च किताब लिखा है ब्रेन गेन, इसमें ब्रह्मचर्य की महिमा बताई गई है। हालांकि किताब ऑफ ई बुक में मिलना थोड़ा मुश्किल है, आप ट्राई कीजिए, ये जो लिंक मैंने दिया है। इसके अलावा एक और किताब है ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज,
तो इन्होंने काफी कुछ बताया है इस पुस्तक के अंदर, ठीक है। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, काफी पॉइंट्स हमने इससे लिए हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।